पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी चलती रही। हालांकि पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिवाली की अगली सुबह का प्रदूषण इस साल सबसे कम आंका गया। देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने कार्यकलापों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे जले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे जले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूट जड़ी, मतलब वो। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड 408 क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है। जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें। प्रदूषण कम होना चाहिए, लक्ष्य तो हमारा यही है। क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कोरोना संकट की वजह से करीब 2 साल तक त्योहारी सीजन में बाजार कमजोर रहा था, लेकिन इस साल बाजार की रौनक लौटी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स नाम की दुकान चला रहे गिरीश अग्रवाल के कारोबार की मिठास 2 साल बाद लौटी है। कोरोना में लगभग बैठ चुका कारोबार फिर कुलांचे भर रहा है। मेरे साथ बंगाली स्वीट के मालिक गिरीश अग्रवाल हैं। गिरीश जी, 2 साल बहुत मुश्किल रहे आपके लिए, इस बार बिजनेस कितना वापस आया? लेकिन साहब 2020 और 21 तो सभी के लिए मुश्किल रहा, लेकिन 2022 में जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हुआ और लोग बाज़ार में निकले। लोगों के दिल से जो कोरोना का खौफ था वो निकल गया और लोगों ने हर त्यौहार मैं समझता हूँ बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये समझिए कि मैं समझता हूँ 80-85% बिजनेस वापस आ गया। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार में कारोबार में बढ़ोतरी से व्यापारी खुश हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा है और साथ ही 2020 और 2021 के दौरान कोरोना संकट की वजह से उन्हें बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है। त्योहारों के सीजन में कारोबार में सुधार का ये ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिला है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, नवरात्र के सीजन से ही कारोबार में जो सुधार का ट्रेंड शुरू हुआ वो दिवाली के दौरान और बेहतर हो गया। 2020-2021 में काफी नुकसान हुआ था कोरोना संकट की वजह से, इस बार क्या ट्रेंड्स हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें धनतेरस और दिवाली के दौरान भी बिक्री बढ़ी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1.5 लाख करोड़? देखिए, धनतेरस की यदि बात करें तो ज्वेलरी
और अन्य जो सामान है जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं, लगभग पूरे देश में 45,000 करोड़ का व्यापार तो उन 2 दिनों के अंदर में हुआ। और क्योंकि ये लगातार त्योहार आ रहे हैं, अभी और त्योहार आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। और यदि यही ट्रेंड चलता है तो मुझे लगता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है पूरे सीजन में। कोरोना संकट से पहले 2019 में त्योहारों के सीजन में करीब 90,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। असम के गोलपारा जिले में हफ्ते भर पहले हुए मियां म्यूजियम के उद्घाटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस म्यूजियम को सील कर दिया है। सरकार की दलील है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में मियां म्यूजियम स्थापित किया गया है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये म्यूजियम ऑल इंडिया मियां परिषद ने स्थापित किया है। इसके प्रमुख मोहर अली और दूसरे नेता अब्दुल बातेन को नलबाड़ी जिले में अलकायदा के मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां म्यूजियम की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए। आपको बता दें कि असम पुलिस ने अप्रैल से लेकर अब तक 40 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर आतंकी गतिविधियों में एक मॉड्यूल के रूप में काम करने का आरोप लगा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। साइट पर काम कर रहे इंजीनियर्स का दावा है कि मंदिर का निर्माण करीब 50% पूरा हो चुका है। दिवाली के मौके पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उनके इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो काम की प्रगति से संतुष्ट हैं। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने हमें इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डेवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगतो धर है, मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ। शौगतो दा ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन का ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पावरफुल स्टोन जो देख रहा है जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है, ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन क्या है, पूरा 0-0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा। तो इसको एकदम फिनिश करना है। और कुछ एरिया है मकराना मार्बल लगेगा मेनली रामलाला जी के पास। तो ये ग्राउंड लेवल से ये जो लेवल है ये 300 हाइट से और थोड़ा ज्यादा जाएगा फाइनल फिनिश होने के लिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है और टॉप में जो हमारा ध्वजा होगा वो हमारा 161 फीट का हाइट है। और ये अलग अलग जैसे हम देख रहे हैं सर यहाँ राम रंग मंडप लिखा हुआ है, व्हाट जो एरियाज कौन कौन से वो भी समझा दीजिए। जैसे ये रंग मंडप एरिया है, ये जो रंग मंडप है यहाँ पे सब प्रार्थना के बैठेगा, प्लस वहाँ पे है नित्य मंडप है, प्लस प्रार्थना मंडप है। और मेन जो रामलाला जी बैठेगा वो आपका गर्भगृह एरिया है, तो वहाँ पे रहेगा। हमारा मेन एंट्रेंस इधर से आएगा, सीधा जो देख रहा है ना, तो उधर से सब पिलग्रिम लोग आएगा। ठीक है। ये हमारा 2023 दिसंबर का अंदर पॉजिटिवली खत्म हो गई। साइमल्टेनियसली फर्स्ट फ्लोर भी हो जाएगा, सेकंड फ्लोर काम चलते रहेगा। ये बताइएगा सर अभी तक कितना, अगर परसेंटेज एक असाइन करें तो कितना परसेंटेज काम अभी हुआ है सर? अगर ग्राउंड फ्लोर का हिसाब से देखेगा तो 50% से ज्यादा काम हो गया ग्राउंड फ्लोर का हिसाब से। और अगर ओवरऑल मंदिर का हिसाब से ओवरऑल मंदिर का हिसाब से देखेगा तो आपका अराउंड 40% से अब काम हो गया है। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो दिसंबर 2023 की डेडलाइन है उसको मीट कर लेंगे? पक्का मीट कर लेंगे, पॉजिटिवली कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी सर। वो तो मैं बोल नहीं पाएगा। हमारा ये काम प्रोजेक्ट बहुत फास्ट चल रहा है। जैसे टाटा का कंसल्टिंग का जैसे ये है, उसके बाद LNTV कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, तो इसमें जनरली फेलियर होने का चांस बहुत ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल।
और आप लोग मतलब कितने घंटे यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब सुबह से शाम कितनी शिफ्ट्स, क्या 24 घंटे? 24 आवर्स जॉब चल रहा है, 24 आवर्स, कोई ये नहीं है। हाँ हाँ। चारों तरफ फ्लड लाइट जला के, नाइट का टाइम होगा तो देखा सकता था, बहुत अच्छा इससे काम हो और रहा है। पर्सनली सर आप बाहर से आए हैं, तो यहाँ पे अयोध्या में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिन में काम यहाँ ज्यादा हुआ है, या जो सिटी का हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा है बात? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप होगा यहाँ पे अयोध्या में, जो डेवलप चालू होने वाला है नेक्स्ट 15-20 ईयर्स का माने लग जाएगा पूरा अयोध्या का चेंज करने के लिए। उसके बाद दो लोग आएगा, पता नहीं लगेगा जो ये क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, बड़ा बड़ा होटल, सब कुछ बनेगा मेनली रामलला का लेकर बेस करके। आपके पर्सपेक्टिव से जो हो रहा है वो काफी है, या स्लो पेस्ड है, या ठीक पेस पे है? नहीं, बिल्कुल फास्ट प्रोग्रेस चल रहा है, कुछ स्लो नहीं, ठीक चल रहा है। आप यहाँ पे मंदिर का काम छोड़कर भी बहुत जल्दी पार्ट बी मतलब ये पार्ट ए का जॉब है, मेन टेम्पल। पार्ट बी मतलब एसेसरीज, जो पिलग्रिम रेस्ट हाउस है, टॉयलेट फैसिलिटीज है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, वीआईपी गेस्ट हाउस है, ये सब भी चालू होगा बाय दिसंबर दिस ईयर चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच दादा, यू कैन गो अहेड इफ यू वांट टू। तो जैसा कि शौकत जी बता रहे थे, अलग अलग हिस्से हैं, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर जरा आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के। तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे। कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। इसमें देख सकते हैं कि इन पत्थरों में होल करके पिलर ज्वाइंट किए जा रहे हैं कि कहीं से भी ये ना लगे कि कोई क्रैकिंग आ जाए या कहीं आगे पीछे कोई इसमें ये दिक्कत हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि इस पत्थर में जो है यहाँ पे मंदिर के उसमें ये हम नीचे 45 फीट ऊपर जमीन में कंक्रीट को प्रेस कर करके ये पहुंचे हैं। इसके नीचे कभी सरयू जी की धारा बह रही होगी तो बालू का रेत था, रेत हटाया गया, रेत के बाद कंक्रीट से ये भरा गया, फिर ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक को एक में एक ज्वाइंट करके बनाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत मंदिर होगा, नो डाउट। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अयोध्या की तस्वीर बदलेगा, अयोध्या बदल रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो इशू है एक बहुत अंदर से राजनीति भी जुड़ा हुआ है। जी। तो वो ये है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि अभी सब लोग कह रहे थे, वीएचपी वाले भी कह रहे हैं कि 2023 में दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि 2024 में मई में, अप्रैल मई तक चुनाव है लोकसभा का, बिल्कुल। उसके पहले ये कंप्लीट हो करके यहाँ पे राम जी को स्थापित करके एक हिंदुत्व का मैसेज देने के लिए, एक बताने के लिए ये भी कहीं से छुपा हुआ है बिल्कुल। इसके पीछे की राज। अदरवाइज ये मंदिर अभी जो है भव्य दिव्य रूप लेने में और भी समय लगेगा, लेकिन राम जी को यहाँ स्थापित करने में जो 23 का टारगेट है उसके पीछे मेन फोकस ये दिखता है। ठीक है। तो जैसा प्रमोद जी ने भी समझाया कि पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए शायद बार बार हमें भी यहाँ बुलाया जाता है कि भाई हम इसका प्रोग्रेस देखें। जैसे वो इंजीनियर साहब कह रहे थे कि करीबन 40% ओवरऑल काम हो गया है और 50% जो काम 2023 में मंदिर के खुलने वाला है वो भी हो चुका है। Champath Rai is one of the key architects of the Ram Janmabhoomi Trust that is building this temple of Lord Ram here in Ayodhya. सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, आप लोग की बात तो हुई होगी, आपने कहा ही है कि 2023 तक आप लोग ये मंदिर खोल देंगे, कम से कम कुछ पार्ट खोल देंगे। ये कितना जरूरी है कि 2023 तक आपका काम पूरा हो जाए और इतना हो जाए कि डेवोटीज यहाँ आ पाए, पॉलिटिकली या अदरवाइज, मतलब कितना जरूरी है ये बात? पॉलिटिकली तो वो सोचे जो पॉलिटिकल हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? और वही जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई, उसे रॉक कह सकते हो।
फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर, मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं। तो इट इज अ वेरी गुड progress, very good progress. And you are satisfied, and you say you have nothing to do with the politics. Everybody is satisfied who is related with this construction work. And you have nothing to do with the politics of it. जिनका दिमाग ऐसा है, मांसाहारी लोगों को रात को मांस ही दिखाई देता है स्वप्न में भी। बिल्ली को स्वप्न में खीर दिखाई नहीं देती। Thank you. So, Mr. Champat Rai very vehement that he has nothing to do, या उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बट जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।